आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 43 से पढ़कर सुनाते हैं महात्मा गांधी की मानस पुत्री मीरा बहन। आइए सुनते हैं। 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भारत के इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में महात्मा गांधी की ख्याति देश और सागर की गहराइयों को लांघती हुई देश देशांतरों तक भी फैल गई। लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे यह जानकर कि एक निहत्था और अकिंचन पुरुष उस जाति का सिरदर्द बना हुआ है जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता। वह महामानव उस समय और अब भी शासक जात के कई लोगों के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में सन 1920 से 21 की बात है कि एक सैनिक परिवार में महात्मा गांधी की चर्चा चल रही थी। उनके सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलनों के बारे में सुनकर से सभी स्वजन आश्चर्यचकित रह जाते थे। गांधी जी के विषय में सर्वाधिक ध्यान से सुन रही थी जल सेना के सेनापति और ईस्ट इंडिया स्क्वाड्रन के भूतपूर्व प्रधान सेनापति एडमिरल सर एडमंड स्लेड की पुत्री कुमारी मिडलैंड स्लेड। गांधी जी के निःशस्त्र युद्ध में प्रयुक्त नैतिक बल की सफलता से कुमारी स्लेड भाव विभोर होकर प्रफुल्लित हो उठती। इसे स्लेड मेडिलेन के अंतर्गत में जमे हुए उच्च मानवीय संस्कारों का परिणाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि जहां एक ओर वह प्रसन्न हो रही थी, दूसरी ओर महात्मा गांधी की राजनीति की सफलता से अंग्रेजी शासक बौखला उठे थे। मेडिलेन को लगा जीवन में जिस आदर्श की उसे मन ही मन तलाश थी वह मिल चुका। अब उसे व्यर्थ ही भटकना नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी को उसने अपना आराध्य स्वीकार किया और साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पते पर गांधी जी को एक पत्र लिखा। मैं आपके बारे में सुनकर आपसे बहुत प्रभावित हुई हूं। मानवता को देवत्व का ही दूसरा नाम कहने वाले तो बहुत हैं, पर उसका प्रायोगिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन करने की क्षमता आप में ही दिख रही, आप में ही दिख पड़ी है। मैं आपके सानिध्य में रहकर कुछ सीखना चाहती हूं। कृपया मुझे अपने विनम्र सेविका और अनुचरी के रूप में स्वीकार करें। पत्र पढ़कर गांधी जी बड़े प्रभावित हुए। यूं उनके पास विदेशों से सैकड़ों पत्र आते रहते थे जो उनसे प्रभावित हुए लोग उनका सानिध्य संपर्क प्राप्त करने की इच्छा से लिखते थे। उन्होंने मेडिलेन की मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा को परखने के लिए आश्रम जीवन का अभ्यास करने की सलाह दी। लंदन में ही मेडिलेन स्लेड बताए तरीके से आश्रम जीवन का अभ्यास करने लगी। सामिष भोजन त्याग कर वे शुद्ध शाकाहारी बन गई। मेज कुर्सियों पर बैठने की अपेक्षा जमीन पर बैठने लगी। पर्यटन और आमोद प्रमोद के स्थान पर चरखा काटना रुचिकर लगने लगा। उपन्यास और कहानियों में बर्बाद होने वाला समय बचाकर वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करने लगी। यह क्रम लगभग 1 वर्ष तक चला और गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। कुमारी मेडिलेन स्लेड
25 अक्टूबर 1925 को लंदन से रवाना हुई। करीब 1.5 माह की यात्रा करके वे सीधी अपने आराध्य आदर्श के पास साबरमती आश्रम पहुंची। महात्मा गांधी को देखा तो अब तक का रुका हुआ श्रद्धा और भावनाओं का प्रचंड वेग फूट पड़ा। मैडिलेन उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने बड़े स्नेह से उठाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो गई हो। कुछ ही दिनों बाद गांधी जी ने मैडिलेन स्लेड को मीरा बहन का नाम दे दिया। गांधी जी से प्रभावित होने वाले विदेशी लोगों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक तो वे जो निश्चित अवधि के लिए उनके पास आते और फिर वापस लौट जाते थे। दूसरे वे जिन्होंने भारत को ही अपना देश मानकर स्थायी रूप से यहीं रहना स्वीकार कर लिया। मीरा बहन दूसरे प्रकार के लोगों में से थी। ब्रिटेन में जन्मी और पली पोसी होने के बाद भी उनकी आत्मा भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रंगी हुई थी। यहाँ आने के पूर्व उन्हें एक ऐसी बेचैनी होती थी कि सब कुछ परिचित सा लगता हुआ भी कोई अभाव है। सब कुछ परिचित सा लगता हुआ कोई अभाव है। भारत में आकर उन्हें लगा कि इस अभाव की पूर्ति हो गई। ब्रिटेन के समृद्ध और संपन्न परिवार में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस शान शौकत को ठुकरा कर मीरा बहन आत्मिक शांति की खोज में भारत आई और यहीं की बनकर रह गई। गांधी जी ने उन्हें आश्रमवासी के रूप में स्वीकार कर लिया। पहले से ही अभ्यास होने का कारण वहां पर उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हुई। वे दिन रात बापू की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। अवकाश के समय प्रकृति की गोद में जा बैठती, आश्रम के पशु पक्षियों की देखभाल करती। गांधी जी ने उन्हें भी समाज सेवा की दृष्टि से इतना योग्य बना दिया कि वे उनके बाद भी उनका प्रतिनिधित्व करती रही। सन 1931 में गांधी जी जब गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए लंदन गए तो मीरा बहन को भी अपने साथ ले गए। भारत आने के बाद वे पहली बार अपनी जन्मभूमि पर आई थी। भारत में वे भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी थी। अनाचारी अपना जातीय बंधु या कितना ही आत्मीय उसका विरोध तो किया ही जाना चाहिए। अनाचारी अपना जातीय बंधु या कितना ही आत्मीय हो उसका विरोध तो किया ही जाना चाहिए। अनीत का प्रतिकार करने के लिए हर समय तैयार खड़े वीर ही मानवता को सुशोभित करते हैं। देश, जाति, समाज और परिवार के रिश्तों की दुहाई देकर अनीत का विरोध न करना प्रत्यक्ष मानवता की हत्या करना है और कोई भी संबंध या रिश्ता मानवीय कर्तव्यों से ऊपर नहीं है। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा देकर महात्मा गांधी ने मीरा बहन को पहला पाठ यही पढ़ाया, निष्ठावान शिष्य की भांति। उन्होंने अपने प्रेरणा आदर्श की इस आज्ञा को स्वीकार किया। ब्रिटेन के नागरिक वहां की सरकार के विरोध में वहां की ही एक बेटी और वह भी एक उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारी की पुत्री को खड़ा हुआ देखकर दांतों तले उंगली दबा गए। गांधी जी के साथ ही वे भी भारत वापस लौट आई और यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। यहाँ की सरकार ने उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया और वे 3 बार जेल गई। 1934 में यह उपयुक्त समझा गया कि भारतीय जनता पर किए जा रहे अत्याचारों की विश्व को जानकारी दी जाए।
इसके लिए मीरा बहन को इंग्लैंड और अमेरिका भेजा गया। उन्होंने देश की वास्तविक स्थिति से लोगों को परिचित कराया और यहाँ का संदेश सुनाया। उनकी ओजस्वी वाणी से ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार और शोषण की कहानी सुनकर विदेशी नागरिक बड़ी प्रभावित हुए। दोनों देशों की यात्रा कर वे वापस भारत लौट आई। सन 1936 में विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। भारत का जनजीवन भी उससे अप्रभावित न रहा। पूर्वी समुद्र तट पर जापानी हमले की संभावना व्यक्त की गई। वहां के लोग घबराए तो मीरा बहन तुरंत उड़ीसा गई और नागरिकों को धैर्य बंधाया। उनके मनोबल को सुदृढ़ करते हुए युद्ध का सामना करने के लिए तैयार किया। जनता पर उनके व्यक्तित्व का अपेक्षित प्रभाव पड़ता था। वे जो कहती उसे ध्यानपूर्वक हृदय से सुनते थे। यही कारण था कि जब जहां कहीं स्थिति का संतुलन बच के बाहर बिगड़ता दिखाई देता उन्हें ही भेजा जाता था। अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहकर उनका प्रतिपादन करने या प्रेरणा देने वाले ही अभीष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस महासमिति के भारत छोड़ो अधिवेशन में करो या मरो, डू और डाई का आह्वान किया गया। सरकार को इसका पता चला तो दमन चक्र चलाया गया। कई नेता सुबह होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। इसी सिलसिले में मीरा बहन भी गिरफ्तार हुई। राजद्रोह के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया और 21 मास तक जेल में रही। जब वे जेल से छूटी तो यह निश्चित लगने लगा था कि भारत अब और अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रह सकेगा। यहाँ की जनता शीघ्र ही गुलामी का जुआ उतार फेंकेगी। गांधी जी ने मीरा बहन को रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के हर वर्ग का, हर व्यक्ति ही नहीं पशु पक्षी अपना जीवन सुरक्षित समझे। यह था उनकी कल्पना का स्वतंत्र भारत और इसका माध्यम था जन जन के मन में सेवा भाव का विकास। गांधी जी ने इसलिए अपने आश्रम में पशुपालन से लेकर कुष्ठ रोगियों की सेवा परिचर्या तक की व्यवस्था कर रखी थी। मीरा बहन ने गांधी जी की सलाह से उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति लेकर हरिद्वार और रुड़की के बीच मूलदासपुर गांव में एक किसान आश्रम की स्थापना की। ऋषिकेश के पास घने जंगलों में पशु विभाग की योजनाएं बनाने के लिए सर्वे पर भी जाया करती थी। लोगों को डर रहता कि कहीं जंगली जानवर न मार डालें। इस समय यह इलाका था भी खतरों से भरा हुआ। 10-15 फुट ऊंची घास और उसमें हाथी, शेर जैसे जंगली जानवर विचरण करते रहते। उस समय वहाँ का वातावरण और जलवायु भी प्रतिकूल थी। मीरा बहन ने प्रतिकूल जलवायु में भी पशु सुधार की योजनाएं प्रारंभ की। बाद में उन्हें मलेरिया हो जाने के कारण वहाँ से हटना पड़ा। आज भी वह कुटिया जिसमें रहकर उन्होंने पशु विकास योजनाओं का सूत्रपात किया था सुरक्षित है। स्वास्थ्य सुधर जाने के बाद मीरा बहन ने टिहरी, गढ़वाल और कश्मीर में दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए अपने ढंग से कार्य किया। उनके आश्रम में सभी लोगों से एक समान व्यवहार किया जाता। ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव बिल्कुल खत्म कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मीरा बहन के आश्रम में गांव के हरिजनों के साथ मिट्टी के प्यालों में चाय पी थी। भारत आजाद हुआ
और गांधी जी की हत्या कर दी गई। मीरा बहन को हर्ष भी हुआ और कुछ समय बाद महात्मा गांधी की हत्या से बहुत बड़ा आघात भी पहुंचा, परंतु उन्हें गांधी जी द्वारा सौंपे गए काम पूरे करने के लिए अब और अधिक निष्ठा के साथ लगना था। आजादी का हर्ष सभी को हुआ, मीरा बहन को भी हुआ, पर गांधी जी की हत्या का बहुत बड़ा आघात कई लोगों को लगा। गांधी जी अपने जीवन काल में अक्सर कहा करते थे, जो तालीम और अनुभव मैंने तुम्हें दिए हैं वे मेरे मरने के बाद अमूल्य साबित होंगे। मीरा बहन गांधी जी द्वारा समय समय पर कही हुई ऐसी बातें याद कर अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझती रहीं। सन 1951 में वे इंग्लैंड गईं और वहाँ कुछ ही महीने रहीं। अब वे अपना सबसे अधिक उपयुक्त कार्यक्षेत्र चुनने में लग गई थीं। गांधी जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हुए मानव मात्र की सेवा और निम्न वर्ग को ऊंचा उठाना ही उनका कार्य था। घूमते घूमते वे ऑस्ट्रिया पहुंची। वहां की स्थिति देखकर ऑस्ट्रिया उन्हें अपना उपयुक्त कार्यक्षेत्र लगा और वे तुरंत अपने अभीष्ट कार्य में जुट गईं। एक बार किसी भारतीय ने उनसे पूछा कि भारत के बजाय उन्होंने ऑस्ट्रिया को अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जिस आह्वान पर भारत से यहाँ आई हूँ, विश्वास है कि अगर आज गांधी जी जीवित होते तो वे यही कहते कि अब मेरी जगह यूरोप में ही है। मुझे पूर्व और पश्चिम का ज्ञान इसलिए दिया गया, इस दृष्टि से मेरी उपयोगिता यहीं अधिक है। कुछ भी हो भारतीय जनता उनसे उपकृत है। अब किसी देश विदेश को अपना कार्यक्षेत्र न मानकर समूचे विश्व को अपना देश समझना और विश्व मानव की सेवा में स्वयं को समर्पित करना उनके व्यक्तित्व की अमूल्य उपलब्धि रही। गांधी जी की इस मानस पुत्री का पिछले दिनों देहावसान हो गया। मृत्यु देवी को भारतवासियों का कोटिश नमन। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे समाज सेवा में अग्रणी श्रीमती यशोधरा दासप्पा। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। यही है ज्ञान यज्ञ। पढ़ना सुनना भी ज्ञान यज्ञ है, और जो अच्छा लगे उसको धर्म प्रचार, अच्छी बातों के प्रचार प्रसार हेतु जन जन तक पहुंचाना भी ज्ञान यज्ञ है। इसकी ये नहीं कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर प्रसन्न होगा ना उसकी बातों को, उसके अच्छे कार्यों को जिन लोगों ने किया है उसकी सभी को जानकारी हो, लोग प्रेरित हो सकें। ओम शांति।